guys, welcome back to session 2 chemistry for class 10th chapter 1 chemical equation and reactions. Okay, now today topic is chemical equations, balanced chemical equations and the type of chemical reactions. Let's talk about chemical equations. The chemical equations are the symbolic representation of a chemical reaction that involve to use the symbols and formulas. Okay, तो जैसे हम लोग ये हुआ केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन में, जो उसमें यूज होता है. जैसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कैसे बना, हाउ इट इज फॉर्म, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर हमें ये एग्जांपल्स लिखना हो एग्जामिनेशन में, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म, इसमें लिखेंगे तो इसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा. सो हम लोग उसको इजी तरीका में लिखने का क्या तरीका है, मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला होता है, Mg प्लस O2 फॉर्म MgO. मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशियम रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये इजी है और इसी को हम लोग कहते हैं ये केमिकल इक्वेशंस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट balanced chemical equation. First of all, we have to know that ये balanced chemical equation कहाँ से है. Recall that in we read in 9th class the law of conservation of mass. That according to law of conservation of mass, the mass neither be created and nor be destroyed. Okay, mass को ना ही हम create कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं. Okay, उसी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, a chemical equation having an equal number of atom on both side of the chemical equation is called balanced chemical equation. मतलब एक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड एटम जो है बोथ साइड इक्वल होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड. और यहाँ पे मान के चलो, जस्ट एज्यूम दैट ये टोटल मास हुआ हमारा 5 ग्राम्स, जस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसका मास है हमारा 6 ग्राम. तो क्या ये बैलेंस हो गया? नो. अगर यही इसका है 3 ग्राम्स और इसका टोटल मास है 5 ग्राम्स, लेकिन इसका टोटल है 3. ओके, और यहाँ पे हमारा तो कितना जगह 5 हो जाएगा, तो 2. और देर इसमें क्या बोला, यहाँ एटम होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे अगर हमारा सोडियम का एक एटम है तो इस साइड हमारा सोडियम का एक एटम होना चाहिए. जैसे हम लोग यहाँ इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, लेट बैलेंस इट. ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे एक रो बना लेंगे. ओके, एक मैं दूसरा मतलब यूज कर देता हूँ. यहाँ पे एक मैंने बना दिया, ठीक है. यहाँ क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है उसको हम एक साइड में लिख लेंगे. जैसे सोडियम है, क्या है, फिर सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कुछ, बस यही है हमारे पास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोडियम का एटम. यहाँ पे कितना है, 1 है. यहाँ पे कितना है, 2 है. तो चलिए यहाँ पे हम अगर 2 लगा देते हैं तो सोडियम का एटम हमारा 2 हो जाएगा. यहाँ पर भी 2 हो जाएगा. तो चलिए बैलेंस हो गया. ओके, और यहाँ पे आप देखिए सल्फर, तो सल्फर का अब यहाँ पे एटम कितना है, सल्फर का एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम. चलिए ये तो ऑलरेडी पहले से बैलेंस है. ओके, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में कितना एटम है, 1 एटम्स यहाँ पे, 2 एटम्स यहाँ पे, मतलब 2 एटम्स में, ठीक है. यहाँ पे हमारा कितना है, तो और यहाँ पे कितना हमारा, यहाँ पर भी 2 एटम्स है. चलिए ये भी बैलेंस है. ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ, 1 तो 4 into 4 हो गया. चलिए, और यहाँ पे कितना है, 4 1. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, ये 2 4 और कितना गया
और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पर भी 8 है। देख तो ये वाला हमारा बैलेंस हो गया। ओके, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो सोडियम का 2 2, तो यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर सोडियम का हो गया। सल्फर का देखते हैं तो सल्फर का 1 1, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 है और 2, चलिए ये बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं ऑक्सीजन का, नाउ इट्स बैलेंस। अब देखो अब ये अच्छे से बैलेंस हो गए। उसी तरीके से अगर हम नीचे वाले को लिखते हैं, नीचे वाले को जैसे हम लोग देखते हैं, ओके, नीचे वाले को जैसे देखते हैं हम लोग, तो क्या है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, और यहाँ पे क्या बन गया, ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट और हाइड्रो वाटर को अलग कर दिया, ओके, H2O को अलग कर दिया। तो इसको हम लोग कैसे आप देखते हैं, देखिए हम लोग जैसे लिखते हैं, इसमें भी पहले जो जो एटम्स है सो लिख लेते हैं, ओके, जैसे कैल्शियम है, ओके, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब यहाँ पे है एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, ओके, 1 है, चलिए बैलेंस है। अब क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो अब क्या करें, तो यहाँ पे चलिए 2 लगा लेते हैं, ओके 2 लगा दिए, चलिए बैलेंस हो जाएगा ये नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 और यहाँ 2 4, यहाँ पे हमारा कितना हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो 2 या 4, ओके। अब नेक्स्ट इज ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन मींस 3, ओके। और नाउ अब इसको फिर से देखते हैं बैलेंस हुआ है दोबारा से। कैल्शियम हाउ मच, कैल्शियम 1 बैलेंस, ये हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 2, चलिए ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कितना है, ये हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4, या देयर इज हाइड्रोजन 2 2 जा 4 बैलेंस। ऑक्सीजन इज 3 2 जा 6 एंड देयर इज ऑक्सीजन 3 2 जा 6। या ये अगर ये होल ट्वाइस है, मतलब इसका भी एटम 2 होगा, हाइड्रोजन का भी एटम 2 होगा, ऑक्सीजन का भी एटम 2 होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर इसका इस तो ये हो गया इसका 2 और यहाँ पे 3 है, तो 3 2 6 और यहाँ पर भी 3 2 6, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया करेंगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और HCl अलग हो जाएगा, HCl बनेगा, ओके। तो अब देखते हैं हम, जैसे अब इसमें Ba बेरियम, तो अब इसमें 1 1, चलो ये तो बैलेंस है। अब ये क्लोरीन का देखते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, तो अब ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 है बैलेंस है। सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, चलिए बैलेंस है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब इसको देखो जी, हाँ ये अच्छे से बैलेंस हो गया। तो ये हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोग इसको अच्छे से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के रिडॉक्स बना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? A chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product, okay। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, जस्ट थिंक कि A प्लस B, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स होता है, हमें पता है इस साइड का प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स, राइट साइड प्रोडक्ट, ओके। तो 2 और मोर ए बी मिलके बना दिया, जैसे ए बी, ए प्लस बी रिएक्ट किया बना ए बी, या हम मान सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी रिएक्ट किया और क्या बना है ए बी सी। मतलब रिएक्टेंट बहुत सारा होगा लेकिन उसका प्रोडक्ट एक सिंगल होगा, एक सिंगल, मात्र एक सिंगल। जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मतलब वाटर, दोनों को रिएक्ट किए
ठीक है, तो क्या बना, एक ही चीज बना, एक ही चीज क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बाद में क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट ये हम नहीं जोड़ते हैं इसमें, ये सिर्फ कितना बन गया, ये इतना, ये क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसी तरीके से हम देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसका ऑपोजिट होता है, जैसे कि इसमें हम किए ए प्लस बी, तो इसमें क्या है इसका डेफिनेशन देखिए। और इसमें डिकम्पोजिशन जाने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे ये क्या है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो तो क्या हम इसमें एब्जॉर्ब करेंगे, इसका एब्जॉर्बेशन क्या होगा, तो क्या होगा इसका ऑब्जर्वेशन, द टेम्परेचर विल इंक्रीज in container in which you do it because the heat will be present in it। इसमें क्या है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट तो इन्वॉल्व होता है, CH2COH हॉल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सेक्टराइन होता है इसमें है, तो ये तो इसमें तो एब्सोल्युटली है कि ये इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या है, जैसे इसमें ए बी, इसमें एक प्रोडक्ट है और ये बनाएगा 2-3 प्रोडक्ट। अगर ए बी सी है तो ये क्या बनाएगा, ए बी प्लस सी, जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें हम यही जानना है, तो यही हमें जानना था कि इसमें ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब एक जैसे ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन, जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जब हीट प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, तो जब हीट, ये हीट का टाइम है, तो हीट जब प्रोड्यूस करते हैं इसमें, तो हम क्या, हमें क्या पता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में, इसमें मतलब ये क्या, एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है, 2 प्रोडक्ट है, ये इसका है। A single reactant decomposed to form 2 or more product। ओके, अब तीसरा हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड। अब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे हम लोग देखते हैं ए प्लस ए बी प्लस सी डी, मान के चलो सी, तो इसमें क्या करेगा, मान के चलो ए है जो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सी से, ओके, तो क्या, सॉरी बी से, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना देगा AC प्लस बी को, या अपने से हटा देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग किया है, देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया है, H2SO4 को, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है, तो जिंक ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद इसके साथ आ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर हो गया। उसी तरीके से लेड, Pb मतलब लेड और कॉपर क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, तो कॉपर है सो लेड से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए लेड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे ये खुद आ गया, ओके, तो लेड क्लोराइड बन गया और यहाँ कॉपर अकेला रह गया। ये हमें जानना है। अब ये जैसे ये हमारा टोटल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और हम ये जानेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये था मैं भूल गया था बीच में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। कौन कौन सा, थर्मोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटोकेमिकल। तो ये तीनों के बारे में हमें जानना भी जरूरी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, जैसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई, हीट एनर्जी सप्लाई होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें हीट के प्रेजेंस में एनर्जी सप्लाई होता है, इसमें एनर्जी सप्लाई होता है, लेकिन कौन सा एनर्जी सप्लाई होता है, हीट एनर्जी सप्लाई होता है, ठीक है। थर्मो मतलब हीट एनर्जी इसमें सप्लाई होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हीट हम सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से फोटोकेमिकल, फोटो मींस लाइट, फोटोकेमिकल में क्या होता है, इसमें लाइट का एनर्जी सप्लाई होता है, लाइट का एनर्जी, इसमें एनर्जी सप्लाई होता है कौन सा, लाइट का। जैसे हम लोग करेंगे सिल्वर क्लोराइड में, हम जब सनलाइट डालेंगे
तो उसमें क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे हम बुक में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एनसीईआरटी की बुक में आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है एक्टिविटीज में, ठीक है। और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रो से मतलब क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एनर्जी सप्लाई होता है, लेकिन कौन सा एनर्जी सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी सप्लाई होता है। जैसे वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ एनर्जी। तो देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एनर्जी, ओके। तो दो टाइप होते हैं, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट इज नीडेड टू सप्लाई, ठीक है, जहाँ पे हीट क्या होता है, सप्लाई होता है। जैसे हम मानिए फोटोसिंथेसिस एग्जांपल में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इसमें हीट जब सप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है, C6H12O6 + O2, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी इज इन्वॉल्विंग मतलब रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, इसमें कंज्यूम होता है, इसमें रिलीज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया रिस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। रिस्पिरेशन में जैसे हम लोग एग्जांपल मान सकते हैं C6H12O6 + O2, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होगा, ठीक है। और बर्निंग ऑफ गैस में जैसे नेचुरल इसमें हो गया CH4 + O2, ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फॉर्म करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हमने बताया, और हमने अभी क्या कंप्लीट किया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा बाकी था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि हम जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे उसका जैसे Na2SO4 को जब सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे बेरियम क्लोराइड से तो क्या बनाएगा, हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा। जैसे NaCl किसको डिस्प्लेस कर दिया, Ba को, बेरियम को, क्योंकि ये सोडियम बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, ये डिस्प्लेस कर दिया। और सल्फेट और क्लोरीन वहीं पे था, ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए, ईच अदर, दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए और दोनों अपना अपना एक कंपाउंड बना दिए। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक रिडॉक्स रिएक्शन जो बनता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।